हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आने वाले 11 नवंबर 2025 से बिहार राज्य से एक और जो नई अमृत भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि रेलवे ने 11 नवंबर से शुरू होने जा रही एक और ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, इसके रिगार्डिंग इस गाड़ी का ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, पूरे ठहराव की जानकारी और कितने घंटे में गाड़ी अपने पूरे सफर को तय करेगी, साथ ही बिहार में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको आधिकारिक तौर पर जारी करने का भी काम कर दिया है। सारी चीजें अनाउंस हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि 11 नवंबर से अब बिहार से किस रूट पर एक और नई अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए आपके काफी ज्यादा काम की साबित होने वाली एक और ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, जो कि बिहार को मिल चुकी है 11 नवंबर से, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, किस रूट को गाड़ी मिली है, ये सारी चीजें भी पूरा अच्छे से जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं 11 नवंबर से बिहार को मिलने जा रही एक और नई अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के भीतर बिहार राज्य को 10 से भी ज्यादा जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी सुविधा दी गई है, जिसमें दोस्तों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, इसके अलावा जोगबनी, राजधानी पटना, सहरसा, दरभंगा, मतलब कि ऐसे जो कई इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं उनको अमृत भारत गाड़ी की सुविधा ऑलरेडी मिल चुकी है। और सबसे हाल ही में यानी कि सितंबर महीने के आखिरी में मुजफ्फरपुर से चरलपल्ली में हैदराबाद के लिए, और इसके अलावा छपरा से आनंद बिहार के लिए और दरभंगा से मदार यानी कि अजमेर जाने के लिए, मतलब की 3 जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत करने का भी काम रेलवे ने किया है। और इन सभी के अलावा एक और नई अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी जानकारी दिया गया है रेलवे की तरफ से, और 11 नवंबर से ये गाड़ी शुरू हो जाएगी। साथ ही गाड़ी के लिए पूरे रूट की जानकारी, टाइम टेबल, इसके अलावा ठहराव वगैरह सारी चीजें निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में अब हम जानते हैं पूरे डिटेल में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में आखिर कौन से रेलवे स्टेशन से एक और ये जो अमृत भारत ट्रेन है इसकी शुरुआत होने जा रही है 11 नवंबर से। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग उत्तर बिहार में पड़ने वाले मुजफ्फरपुर जंक्शन से इस गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने का फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए अमृत भारत गाड़ी शुरू हुई है, तो एक्चुअली हैदराबाद के लिए अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करने के बाद एक और नए रूट पर ये जो ट्रेन है अमृत भारत, इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है 11 नवम्बर से। बाकी बात करते हैं अब पूरे रूट की कि आखिर मुजफ्फरपुर से खुलकर ये गाड़ी कहाँ के लिए जाने वाली है, किस रूट को ये गाड़ी मिली है। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर से गाड़ी खुलकर एक्चुअली हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा जंक्शन, इसके अलावा बक्सर, डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, बल्हारसाम, वारंगल, विजयवाड़ा जंक्शन, गुडूर, पेरम्बूर, काटपड़ी जंक्शन, जोलार पेटाई एंड कृष्णराजपुरम होते हुए ये गाड़ी SMVT बेंगलुरु तक जाने वाली है। यानी कि बेंगलोर की यात्रा को आसान बनाने के लिए और एक्चुअली ट्रेनों के भारी कमी वाले इस रूट पर इस नई अमृत भारत गाड़ी को चलाने का फैसला किया गया है। जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड टाइम टेबल की बात की जाए तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग मुजफ्फरपुर से SMVT बेंगलुरु को जोड़ने वाली ये जो अमृत भारत गाड़ी है, जो कि 11 नवंबर से शुरू होगी, इसके लिए ट्रेन नंबर रेलवे ने जारी किए हैं 05545। जी हाँ, एज ए TOD बेसिस पर इस गाड़ी को रेलवे चलाने वाली है मुजफ्फरपुर से SMVT बेंगलोर के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और इसलिए कोई उद्घाटन वगैरह बिहार में अभी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इस गाड़ी को रेलवे एज ए TOD बेसिस पर चलाने वाली है मुजफ्फरपुर से SMVT बेंगलुरु को जोड़ने के लिए। बाकी इसके टाइम टेबल एंड ठहराव को लेकर मिले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्चुअली मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु के लिए अमृत भारत गाड़ी को रेलवे चलाने वाली है, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, 05545। और ये जो ट्रेन है वो मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 11 नवंबर एंड 12 नवंबर को रात में 9:15 बजे रवाना होगी। और ये ट्रेन अपने सफर में आगे बढ़ते हुए हाजीपुर से रात में 10:15 बजे, पाटलिपुत्र से रात में 11:20 पर, दानापुर से 11:32 रात में रवाना होकर आरा, बक्सर, डीडीयू, इसके अलावा प्रयागराज, छिवकी, सतना, कटनी, जबलपुर एंड इटारसी होते हुए अगले दिन रात में 9 बजे आपको नागपुर पहुंचा देगी। बाकी आगे बढ़ते हुए बल्लारसा, वारंगल, गुडूर, पेरम्बूर, कटपड़ी, जोलार पेटाई एंड कृष्णराजपुरम होते हुए गुरुवार एंड शुक्रवार को रात में 11:50 पर ये गाड़ी आपको SMVT बेंगलुरु पहुंचा देगी। बाकी ये जो अमृत भारत गाड़ी है, जो कि मुजफ्फरपुर से SMVT बेंगलोर के बीच में चलेगी, इसमें आपको 8 स्लीपर एंड 11 जनरल वाले जो कोचेस हैं इसकी सुविधा देखने को मिलेगी। साथ ही इस गाड़ी में आपको एक पेंट्री कार भी देखने को मिल जाएगा। ऐसे में ये जो अमृत भारत गाड़ी है
वो मुजफ्फरपुर से बेंगलोर जाने के लिए टोटल 2336 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने वाली है। एंड इस दूरी को तय करने के लिए इस गाड़ी को अप्रोक्सीमेटली 42 आवर का टाइम लगने वाला है। बाकी पूरे रास्ते में ये गाड़ी 13 रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है, 13 हॉल्ट मिले हुए हैं गाड़ी के लिए। वहीं बात करेंगे रफ्तार की, तो इस गाड़ी के लिए पूरे यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड मिला हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर। वहीं मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इस गाड़ी के लिए मिला हुआ है 130 kmph कैपेबल ट्रैक्स पर। यानी कि कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए यानी कि चर्लपल्ली के लिए हाल ही में अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करने के बाद अब मुजफ्फरपुर से SMBT बेंगलोर के लिए भी इस अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जो कि 11 एंड 12 नवंबर को यानी कि टोटल 2 फेरों के लिए फिलहाल के लिए चलने वाली है। और आगे रिस्पॉन्स को देखते हुए इस गाड़ी को रेलवे कंटिन्यू कर सकती है, लगातार भी चला सकती है, लेकिन फिलहाल एज ए ट्रायल रन के लिए रिस्पॉन्स को देखने के लिए डेटा वगैरह चेक करने के लिए इस गाड़ी को 2 ट्रिप के लिए रेलवे चलाने वाली है। 11 एंड 12 नवंबर को रात में 9:15 बजे ये गाड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत मुजफ्फरपुर जंक्शन से कर देगी, जो कि आगे बढ़ते हुए सप्ताह में गुरुवार एंड शुक्रवार को रात में 11:50 पर आपको SMBT बेंगलुरु पहुंचाने वाली है। बाकी दोस्तों भले ही इस गाड़ी को फिलहाल TOD बेसिस पर मात्र 2 ट्रिप के लिए रेलवे चला रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर मुजफ्फरपुर से बेंगलोर को जोड़ने वाली एक नई नियमित अमृत भारत गाड़ी की भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस रूट पर अमृत भारत गाड़ी चलने वाली है पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। और एक बार बिहार में चुनाव वगैरह खत्म हो जाए, कोड ऑफ कंडक्ट हटे, उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर से हैदराबाद की तरह मुजफ्फरपुर से बेंगलोर को जोड़ने वाली अमृत भारत गाड़ी की भी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। और सिर्फ बेंगलोर ही नहीं, मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से मुंबई, इसके अलावा मुजफ्फरपुर से हावड़ा, मतलब कि ऐसे कई रूट्स हैं जिन पर आपको अमृत भारत गाड़ी की सुविधा देखने को मिलेगी मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यही वजह है कि मुजफ्फरपुर से बेंगलोर रूट पर नियमित अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करने से पहले एज ए ट्रायल रन के लिए एंड रिस्पॉन्स को देखते हुए इस गाड़ी को रेलवे 11 एंड 12 नवंबर को यानी कि 2 ट्रिप के लिए चलाने वाली है, जिसके रिगार्डिंग ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी दोस्तों, क्या मुजफ्फरपुर से बेंगलोर के लिए TOD के बाद अस्थायी अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत करना चाहिए रेलवे को? इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।